दुनिया का सबसे तेज़ वजीफ़ा, जो कि ये अमल हमारे मुआसरे में बहुत ही मशहूर है। ये आसान और बड़ा ही जोर असर वजीफ़ा करने के बाद जो भी अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर अता करता है। अल्लाह के वलियों का ये पसंदीदा अमल भी रहा है। ये अमल तुर्की के मशहूर औलियाए किराम हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, और जिसकी मदद अल्लाह ताला कर दे तो फिर उसे किसी और की ज़रूरत होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ एक रात इस अमल को कर ले और फिर देखे कि आपको जो नामुमकिन लगता था वो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी से अता कर दिया। तो दुनिया में जितने भी वज़ाइफ और अमल मौजूद हैं जो हदीसों में और औलियाए किराम ने और सूफियाए किराम ने तहरीर फरमाए हैं, उन तमाम अमल में सबसे ताकतवर अमल जो है जिसकी तासीर फौरी तौर पर ज़ाहिर होती है, उन तमाम अमल में बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल अव्वल दर्जे की खुसूसियात रखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल जो भी करता है तो उसको कामयाबी इंशाअल्लाह मिलकर रहती है, और अगर इसको पढ़ते वक्त हाजत का ख्याल ना भी रखा जाए फिर भी हाजत को पूरी कर देता है। सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से भी बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल करते हैं तो भी आपकी हाजतें पूरी होती जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मोमिनों के लिए दोज़ख से निजात का जरिया है। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही मशहूर हाजत का वजीफ़ा पेश करने वाला हूँ। ये अमल आवाम में बहुत ही मशहूर अमल है। ये अमल दुनिया की हर जायज़ और बड़ी से बड़ी मुश्किल और नामुमकिन हाजत को फ़ौरन एक दिन में ही पूरी करने के लिए किया जाता है, और इसको पूरे साल में किसी भी महीने में कर सकते हैं। और ख़ास करके अमल को रात में तन्हाई में ईशा की नमाज के बाद या तो तहज्जुद की नमाज के बाद किया जाता है। तो आज मैं आपको 24 रकात नवाफिल नमाज और बिस्मिल्लाह शरीफ का हैरत अंगेज तासीर रखने वाला पावरफुल वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास नौकरी जॉब की वजह से वक्त की कमी रहती और हाजत पूरी ना होने की शिकायत भी करते हैं, तो उन तमाम भाई बहन से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस अमल को लाजमी कर लेना और फिर ये ना कहे कि मेरी हाजतें पूरी नहीं हो रही। तो ये अमल की इजाज़त हर मोमिन भाई बहन को है। इसको नमाजों की पाबंदी के साथ कर लेना। और अगर आप इस अमल के लिए खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस अमल को दूसरे परेशान मोमिनों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। तो आइए बिस्मिल्लाह शरीफ और 24 रकात नवाफिल नमाज का अमल का तरीका देख लेते हैं। अब ये बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अब ये अमल आपको कोई एक खास हाजत के लिए ही करना है। जी हाँ, सिर्फ एक हाजत के लिए। अब ये अमल आपको रात में ईशा की नमाज के बाद या तो आधी रात में तहज्जुद की नमाज के बाद तन्हाई में करना है। इस अमल के लिए तन्हाई ज़रूरी है। अगर किसी की मजबूरी है कि उनके घर में अलग कमरा नहीं है तो फिर सब लोग सो जाए तब कर लेना, या अगर आपके घर पर टेरेस है, छत है, तो फिर घर के छत पर चले जाए। अब ये अमल आप चाहें तो एक दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं, या तो आप इसको 12 दिन में मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये अमल है तो एक दिन का लेकिन थोड़ा लंबा अमल है। अगर एक दिन में आपको ये अमल करना है तो कम से कम 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको रात में ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू कर देते हैं। और अगर आप एक दिन में ये अमल नहीं कर सकते तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके 12 दिन में मुकम्मल कर लें। तो आप पहले अच्छी तरह वज़ू बना लें और हो सके तो कपड़ों पर इतर भी लगा लें, या तो खुशबूदार अगरबत्ती कमरे में जला लें, और फिर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाए। और फिर अपनी कोई एक खास हाजत जो बहुत ही मुश्किल है, आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, तो इसको पूरी करने की दिल में नीयत कर ले, और फिर 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले। और फिर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की 10 तस्मीयाँ पढ़नी, यानी आप पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह 1000 मरतबा पढ़ ले। 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेने के बाद वहीं पर उसी जगह 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा कर ले। आप जिस हाजत को पूरी करना चाहते हैं उसकी नीयत से आपको 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी। अब इस नमाज में आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं, और फिर नमाज के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी हाजत की दुआ मांग लें, और फिर फ़ौरन फिर से 1000 मरतबा
बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़े और फिर से 2 रकात नवाफिल सलातुल हजत की नीयत से नमाज अदा करें और फिर दुआ मांग ले। तो इसी तरह आपको ये अमल 12 मरतबा दोहराना है, यानी आप 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और कुल मिलाकर 24 रकात नवाफिल नमाज को अदा कर लेंगे। यानी हर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी होगी और फिर जब पूरा अमल मुकम्मल हो जाए तब आखिर में भी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना। तो ये सारा प्रोसेस करने में आपको कम से कम 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। बस सिर्फ एक दिन आपको मेहनत मशक्क़त करनी होगी, लेकिन ये अमल आपकी हाजत को अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचा देगा। इस अमल के मौकिलात फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और अमल करने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तुझसे इस बात का सवाल कर रहा है, तो इसे कबूल फरमा ले। सुबहान अल्लाह। अब इस अमल का एक और तरीका भी देख लेते हैं। मान लो कि किसी को एक रात में ये अमल करने में परेशानी आ रही, एक रात में 3 से 5 घंटे अमल करना मुश्किल लगता है, या तो हो सकता है कि नींद का गलबा जारी हो जाए और अमल को बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़े या बार बार वज़ू करना पड़े, तो ये अमल लगातार 12 दिन करना होगा। अब इसकी तरकीब वही है जो पहले तरीके में। इस तरीके में आपको पहले 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर अपनी हाजत की नीयत से 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़नी है और फिर आखिर में भी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर आपको 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की अदा कर लेनी है। वही नीयत से आपको ये नमाज अदा करनी है जिस नीयत से आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली और फिर नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे। तो ये एक दिन का अमल मुकम्मल हुआ। यानी इस तरीके में एक दिन में सिर्फ 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 2 रकात नवाफिल नमाज ही अदा करनी है। इसी तरह से लगातार 12 दिन अमल कंटिन्यू करना होगा और पहले दिन जिस वक्त पर आपने अमल किया और जिस जगह पर बैठकर अमल किया, लगातार 12 दिन उसी वक्त और उसी जगह पर बैठकर ये अमल करना होगा। इस तरह से आप 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और 24 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेंगे। अगर आप बीच में एक दिन भी छोड़ देंगे तो फिर अमल पहले से शुरू करना होगा, यानी पहले से 12 दिन की गिनती करनी होगी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ एक रात थोड़ी मेहनत कर लें और कामिल यकीन और बाउम्मीद होकर अमल को कर लेना कि अल्लाह एक रात के अमल से ही मेरी हाजत पूरी करके रहेगा। तो ये अमल कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। आपकी अकल सोच भी नहीं सकती ऐसी तासीर का ये अमल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वलियों ने ये अमल बताया और किया भी है और ये बड़ा ही मशहूर वजीफ़ा है। वैसे ये अमल हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मनकुल अमल है। तो आप इसके ये 2 आसान तरीके से, यानी चाहे तो एक ही रात में कर लेना या तो थोड़ा थोड़ा करके 12 दिन में मुकम्मल कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से वो अता कर देगा जो आप पाना चाहते हैं। बस सिर्फ जायज़ हाजत के लिए ही अमल करना है, किसी गलत काम या नाजायज़ हाजत के लिए अमल को ना करें। तो ये पावरफुल करिश्माई वजीफ़ा, जिसे किंग ऑफ ऑल वजीफ़ा भी कहा जाता है, इसको आप पूरे साल में किसी भी महीने में कर सकते हैं। तो कौन कौन ये वजीफ़ा करने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अमल करने वालों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।